रामू एक छोटे से गांव में अपने बेटे मोहन और बहू के साथ रहता था। उम्र हो चली थी, हाथ पैर कांपते थे और याददाश्त भी अब वैसी नहीं रही थी। रामू कभी इस गांव के सबसे मेहनती किसान माने जाते थे। उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा और उसके अच्छे भविष्य के लिए दिन रात एक कर दिए। समय बदला। मोहन शहर में अच्छी नौकरी पाने के बाद पिता को गांव से शहर ले आया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मोहन और उसकी पत्नी को रामू की मौजूदगी बोझ लगने लगी। हर वक्त कुछ ना कुछ पूछते रहते हैं, कुछ काम तो करते नहीं, बहू शिकायत करती। मोहन ने धीरे धीरे पिता से दूरी बनानी शुरू कर दी। एक दिन बहू ने दो टूक कह दिया, या तो वो रहेंगे या मैं। मोहन ने बिना ज्यादा सोचे अपने ही पिता से कह दिया, बाबा अब आप गांव लौट जाए, शहर का जीवन आपके लिए नहीं है। रामू चुपचाप अपनी गठरी बांधकर थके कदमों से स्टेशन की ओर चल पड़ा। बेटे की आंखों में एक बार भी आंसू नहीं थे। गांव लौटते हुए रामू ने स्टेशन पर एक बच्चे को देखा जो अपने पिता का हाथ पकड़े हुए था। बच्चा बोला, पापा जब आप बूढ़े हो जाओगे तो मैं आपका ऐसे ही ख्याल रखूंगा जैसे आप मेरे रखते हो। रामू की आंखों में आंसू आ गए और मोहन के शब्द गूंजने लगे। दूसरी ओर शहर में मोहन को चैन नहीं मिला। हर बार जब वह खाना खाने बैठता, उसे लगता जैसे कोई खाली कुर्सी उसे घूर रही हो। एक दिन उसे अपने बेटे के स्कूल प्रोजेक्ट में एक पंक्ति पढ़ने को मिली, मेरा आदर्श वह है जो बिना थके बिना मांगे मुझे सब कुछ दे देता है, मेरे दादा। मोहन की आंखें खुल गईं। उसे याद आया जब वो छोटा था, उसके बुखार में रात भर उसके सिर पर पानी रखने वाला कोई और नहीं बल्कि बाबा ही थे। मोहन उसी वक्त गांव गया। पिता रामू अब भी उसी पुराने घर में अकेले एक दिए के सामने बैठे थे। मोहन ने झुककर उनके पैर छुए और रोते हुए कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, चलिए घर चलिए, अब कभी नहीं कहूंगा जाने को। रामू ने सिर्फ इतना कहा, बेटा देर तो हुई लेकिन तू आया, बस यही काफी है। सीख, कभी भी उन्हें मत भूलो जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया। बूढ़े माँ बाप बोझ नहीं होते, वे तो तुम्हारे। ऐसी ही रोमांचक कहानी के लिए हमारे चैनल स्टोरी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें।